गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए, चाहे वो आरजेडी हो चाहे अखिलेश यादव हो जिनको आपने न्योता नहीं दिया है, वो सब ये आरोप लगा रहे हैं कि आप राम का नाम, राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर भगवान ने बुलाया तो खुद ही रास्ता बन जाएगा अखिलेश जी के जाने का। बीजेपी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। गौरव जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत का स्वर्णिम युग आ गया है और जो हमारी विचारधारा की ताकत है, हिंदुत्व की ताकत है, जो हमारी संस्कृति की ताकत है, उसको वो लोग पहचान रहे हैं जो बाबर को अपना हीरो मानते थे। अंजना जी, आज सवाल पता है क्या पूछा जाना चाहिए? ये जो जहरीले सांप है ओवैसी जी, जो संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं संविधान को आगे बढ़ाऊंगा, रक्षा करूंगा, मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मति से एक फैसला आया, आज हिम्मत कैसे होती है ओवैसी की कि वो कहता है कि हमारी और मस्जिदें छीनी जा रही हैं? अरे आप मुझे ये बताइए, न्यायालय में आपकी आस्था क्या नहीं है? संविधान में आपकी आस्था नहीं है? और जो बर्बरता बाबर में थी, अगर आधुनिक युग का कोई बाबर है तो वो ओवैसी है। ये वो लोग हैं, अंजना जी मत भूलिएगा, कार सेवकों पे गोली चलाई मौलाना मुलायम ने, नमाजवादी पार्टी के थे, आज ये लोग न्योता मांग रहे हैं। ओवैसी, जिस दिन फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय का, आपको मालूम है ओवैसी ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय गलत है और हमें खैरात नहीं चाहिए जो इनको भूमि दी थी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में। आज ये पूछा जाएगा कि सहिष्णु जो कानून में अपनी आस्था रखता है, वो हिंदू समाज जो इंतजार करता है 550 साल बाद भव्य राम मंदिर आ रहा है, तो भी इन लोगों को जो आक्रांताओं के साथ है, इन लोगों को दर्द होता है। जैसे बाबर ने सिस्कियां ली होंगी वैसे सिस्कियां ले रहे हैं ओवैसी, और ये अच्छी बात है। मैं केवल इतना कहूंगा, ओवैसी जी का एक वक्तव्य है कि हमारी और मस्जिदें छीनी जाएंगी। बिल्कुल, अगर कोई गैर कानूनी ढंग से मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई है और न्यायालय के रास्ते से हिंदू समाज जो उसका संवैधानिक अधिकार है उसका प्रयोग करता है, तो इससे आपको डर कैसा लगता है? और अगर ये डर लग रहा है तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताऊं अंजना जी, दिक्कत ये है, चाहे वो नमाजवादी पार्टी हो या मुस्लिमीन पार्टी हो, जिसके नाम में मुस्लिमीन आता है, इनका काम केवल युवाओं को भटकाना, उकसाना, दंगे कराना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना ये है। जबकि न्यायालय के फैसले के आने के बाद आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी ने पहला वक्तव्य क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि सभी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, कानून की जीत है, ये उस हिंदू समाज की जीत है जिसने हमेशा आस्था कानून और संविधान में रखी है। एक तरफ हम सबको साथ में लेके चलते हैं, सोनिया गांधी जी को भी निमंत्रण आया है। अब ये बात अलग है कि वो ना आ पाए क्योंकि उनको डर है कि मुस्लिम वोट कहीं भाग ना जाए, लेकिन इस पल पे हम सबको पूछना होगा कि अगर एक फैसला संवैधानिक पीठ में दिया है तो उसके बाद आप आलोचना करना या डराना या जहरीले बयान देना कैसे कर सकते हैं? और ऐसा कोई व्यक्ति जो करता है उसका जो भविष्य है वो अंधकार में है। वारिस पठान साहब, आपके साथ पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद से अनुराग भदौरिया जी के पास जाऊंगी। वारिस पठान जी जवाब दीजिए, इतना जहर क्यों गलना है? जब कोर्ट के फैसले से एक मंदिर बन रहा है, सदियों का इंतजार राम भक्तों के लिए खत्म हो रहा है, तो उसका सम्मान करने में आखिर ऐसा क्या सीने पर सांप लौटता है कि ओवैसी साहब उकसा रहे हैं लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। इन्होंने हमको उसकी औलाद कहा, तो सुनिए, हम ना बाबर की औलाद है ना हम औरंगजेब की औलाद है, हम हजरत आदम की औलाद है और हम प्राउड भारतीय मुसलमान हैं जो संविधान को मानते हैं। आपके मुंह से संविधान की बात अच्छी नहीं लगती बीजेपी के प्रवक्ता से, मैं कहना चाहूँगा। अब बात रही दूसरी, हमने क्यों क्या कहना बुरा है उसके अंदर के मुसलमानों आओ मस्जिद में, आबाद करो मस्जिद को, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, वहां से अजान दो, क्योंकि हम एक बार हमारा हाथ जला चुके हैं ना। किस तरह से धोखे के साथ हमारी बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया, किस तरह धोखे से 6 दिसंबर 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। पहले ताला खोल दिया, फिर कहा कि मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद में हलफनामा डाल दिया, एफिडेविट फाइल कर दिया,
फिर भी 6 दिसंबर ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी हो गया इंडिया का। तो हम नहीं चाहते कि हमारी दूसरी मस्जिदों के ऊपर भी इस तरह का ये करे। एक खो चुके, सुनिए अब क्यों हम लोग ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है अंजना जी, एक ही काम इन्होंने किया है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने जंग जैसी छोड़ दी है। इनको तो हमारी नमाज से नफरत, इनको हमारे मदरसों से प्रॉब्लम, इनको हमारी अजान से प्रॉब्लम, इनको हमारी मस्जिदों से प्रॉब्लम। अब यह एक हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया था, अंजना जी आप भी पढ़ लेना प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के साथ, मैं भी आपको बता रहा हूं, सिर्फ आस्था की बुनियाद के ऊपर यह आदेश आया था। जिस दिन अगर वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और बाबरी मस्जिद होती तो आज यह फैसला कुछ और होता। आपको हमको सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यूनानिमसली कहा है, पांचों जज ने, कि किसी भी मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो रिपोर्ट है उसको इतनी अहमियत नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे कोई प्रमाण ऐसे नहीं मिले कि मूर्तियां प्रकट हुई है। पुरानी बातें हो गई ना वारिस साहब, अब ये सब तो पुरानी बातें हो गई। एक सेकंड, ये सब पुरानी बातें हो गई। कोर्ट का फैसला आ गया, आप चैलेंज करते हो उसको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आप आस्था के नाम पर, एक सेकंड, एक सवाल तो सुनिए, आप आस्था के नाम पर फिलिस्तीन से लेकर अयोध्या के विवादित ढांचे को जोड़ दें तब कोई दिक्कत ना हो किसी को, लेकिन अगर यहां पर आप जैसा आपका आरोप है कि आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो वहां पर गलत है। ये कैसे चलेगा, कैसे? अरे बंद कीजिए ना सर, अब चुपचाप राम मंदिर बन रहा है, ये तो स्वागत का वक्त है आपके लिए, ये तो स्वागत का वक्त है ना। नहीं हम नहीं अंजना जी, हमारा तो दिल आहत है ना, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। अंजना जी आपसे सवाल करता हूं, आपका एक बसा बसाया घर है, आप जिसमें रह रहे हो, आपको लोगों ने आश्वासन दिया, एफिडेविट डाला कि कुछ नहीं करेंगे हम आपके घर को, फिक्र मत करो। सवाल यही है ना कि क्या वो बसा बसाया घर किसी का घर तोड़कर बनाया गया था? सवाल तो ये है कि क्या वो बसा बसाया घर मेरा किसी और के घर को तोड़कर बनाया गया था? नहीं। हाँ, यही प्रॉब्लम है जिसको नहीं तोड़ा था, नहीं तोड़ा था, कोई प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भदौरिया, एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, आने वाली जनरेशन को बताएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी को बताएंगे। उकसाइए, खूब भड़काइए, लेकिन अगर इस देश के मुसलमान भड़के होते ना तो जहां जहां आप चुनाव लड़ते हैं वहां एक मुश्त आपको वोट देते, पर वो आपको वोट भी नहीं दे रहे। इसके पीछे कोई तो वजह होगी, वो आपको वोट भी नहीं दे रहे। उनको लगता है कि जब जीतने की बात आएगी तो मुझे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट देना चाहिए या आरजेडी को देना चाहिए। वो वोट देने के भी मामले में आप पर भरोसा नहीं कर। धार्मिक चीज थी तो उसको पॉलिटिकल इवेंट तो बीजेपी बना रहा है ना। चलिए ठीक है, मैं जवाब लूंगी, जवाब लूंगी आपकी बात। ठीक है मिस्टर भदौरिया, इसके बाद आ रही हूँ सर। भदौरिया जी बोलने, भदौरिया देखिए, जरूरी कह रहे हैं कि अभी तक राम मंदिर का विरोध करने वाले, जरूरी राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अब मुंह फुलाए सुजाए घूम रहे हैं कि हमें राम मंदिर का न्योता नहीं मिला। योगी जी क्या? अंजना जी, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घरों में उजाला करती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे स्वर्णिम युग है। आप ही बताइए, स्वर्णिम युग है जहां 3 दरिंदे IIT BHU की एक बेटी के साथ, बच्ची के साथ अन्याय करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पाए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं। उनकी फोटो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया। अगर ये विपक्ष के होते, आप कल्पना कीजिए, तो कपड़ा फाड़ के चिल्ला रहे होते, पूरे देश में इन्होंने हंगामा काट दिया होता और बुलडोजर घूम रहा होता चारों तरफ भूं भूं करते हुए। आज कहां है बुलडोजर, कहां चला गया? क्या वो बेटी प्रभु राम की बेटी नहीं है? क्या वो देश की बेटी नहीं है? एक नहीं, ना जाने कितनी घटना। ये स्वर्णिम युग की बात कर रहे हैं। इनके स्वर्णिम युग में ये होता है कि 90 लाख ट्रक में से 30 लाख ट्रक खड़े हैं, वो सरकार से गुहार लगा रहे, न्याय मांग रहे कि जो कानून बनाया है वो गलत है। ये स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग है कि इनका विधायक रेप कांड में जेल चला जाता है भारतीय जनता पार्टी का। ये स्वर्णिम युग है जहां देश के लिए लोग मेडल जीत के आती हैं बेटियां, वो रोड पे बिलखती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मेडल वापस करते घूम रही हैं। क्या स्वर्णिम युग का ये परिभाषा है? ये परिभाषा स्वर्णिम युग की है जहां पे आप 205 लाख करोड़ का कर्जा देश पे हो, हर व्यक्ति 1,40,000 का कर्जा अपने सर पे लेके घूम रहा हो। ये स्वर्णिम युग का परिभाषा है? मुझे तो नहीं लगता स्वर्णिम युग में ऐसा होता होगा कि जहां पे हर व्यक्ति परेशान हो, चाहे किसान है तो परेशान, अगर विद्यार्थी है तो परेशान, युवा है तो परेशान, अगर वो किसी तरह से समाज में बिजनेस कर रहा है तो परेशान। हाँ, प्रभु राम इनके लिए राजनीतिक विषय है, हमारे लिए आस्था का विषय है।
हम प्रभु राम हमारे लिए आस्था है, हम उनमें राजनीति नहीं करना चाहते। प्रभु राम के ऊपर में, प्रभु राम की राजनीति अगर कोई कर रहा है देश के ऊपर में तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम से बड़ी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है न्योता देने वाली? भारतीय जनता पार्टी क्या प्रभु राम है जो न्योता देगी? अरे प्रभु राम बुलाएंगे सभी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो प्रभु राम से बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा एक अधिकार बनाने में लगे हैं कि प्रभु राम इनके हैं। प्रभु राम तो कण कण में है, प्रभु राम तो सबके हैं। प्रभु राम तो हर कोई प्रभु राम को मानने वाला यहाँ लोग हैं। प्रभु राम तो हमारी देश की संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है। तो आप प्रभु राम के आचरण को नहीं अपना रहे, प्रभु राम के आचरण को तो अपनाइए। अगर प्रभु राम के आप आचरण को अपनाते तो जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उस मुद्दों पे आप चर्चा कर रहे होते। अगर प्रभु राम के अंदर आपको आस्था होती तो आप प्रभु राम के नाम की राजनीति नहीं कर रहे होते। आप कह रहे होते भव्य मंदिर बन रहा है। दो आरोप लगे हैं आप पर गौरव जी, और पहला आरोप यही है कि आप भगवान राम के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स साध रहे हैं। दूसरा प्रश्न है बीएचयू में बीटेक की एक लड़की के गैंग रेप के मामले का, जिसमें 3 में से 2 आरोपी कथित तौर पर बीजेपी आईटी सेल के हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि उनके घर पर सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और शिवकांत मिश्रा, इन तीनों के घर पर योगी जी का बुलडोजर कब पहुंचेगा? अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं मुस्लिमीन पार्टी के प्रवक्ता का उत्तर दूंगा और कैसे झूठ बोला जाता है। आज तक पे ये चुनौती दे रहा हूं। वैसे जजमेंट ये पढ़ते नहीं है, केवल कुरान पढ़ते हैं, बैरिस्टर नहीं शारिस्टर ओवैसी की तरह। लेकिन बता दे वो किस पंक्ति में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिर को नहीं तोड़ा गया, ये प्रमाण मिले हैं। बल्कि मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा जजमेंट से। सारे व्यूअर्स को भारत के पता होना चाहिए कि क्या लिखा है इस 5 जजेस की जो पीठ थी। उन्होंने क्या कहा? पहली बात, The excavation by the ASI has revealed the existence of a pre-existing underlying structure dating back to the 12th century. मतलब वहां पे एक ढांचा था। दूसरा, as regards to the inner courtyard, there is evidence on a preponderance of probability to establish worship by the Hindus prior to the annexation of Oudh. मतलब हिंदू वहां पे अपनी पूजा पद्धति से पाठ कर रहे थे ये। तीसरी बात, it is evident the outer courtyard was in fact used by and was in the possession of the Hindus. ये तीसरी बात। और चौथी सबसे बड़ी बात है, गर्भगृह पे हिंदू पूजा पाठ करते थे और उसके बाद वहां पे जो एग्जिस्टिंग ढांचा था उसको तोड़ा गया। ये प्रमाण के साथ, जजमेंट के साथ बता रहा हूं, इसलिए झूठ ना बोले। तीसरी बात, आपको मालूम है जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है, आज भारत का हिंदू ये कह रहा है, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ओएसी सुन लो वरना हो जाएगी ऐसी तैसी, ये कह रही है जनता। और क्यों कह रही है? सर्वोच्च न्यायालय में आपकी आस्था नहीं है। संसद को आप कहते हैं ऐसे कानून लाती है जो मुस्लिम की बर्बादी के लिए बनते हैं। पुलिस को आप कहते हैं आप हट के दिखाओ, हिंदुओं को मजा चखा देंगे। ये किस तरह की पंथ निरपेक्षता है? अब मैं सपा पे आता हूं। देखिए, सपा तो वो पार्टी है अंजना जी, अगर वो महिला अस्मिता की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर सपाई किसी शहर में, गांव में घुस जाता है तो पिता कहता है बेटी अब घर से ना निकलो। ये इनके समय का जो रावण राज था, क्योंकि सपाई आ गया। गायत्री प्रजापति याद है? ये तस्वीर देखिए, ये बच्ची के साथ बलात्कार करता है, एफआईआर नहीं रजिस्टर होती है। जो 3 नाम मैंने लिए गौरव जी, आपने उस पर क्या एक्शन लिया है? कहते हैं और जो 3 नाम मैंने लिए, मैं बताऊंगा, वो बताइए ना सर, वो बताइए। मैं बताऊंगा, हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन ये भी बात मैं जरूर बताऊंगा। आज मुद्दा ये भी है और मैं उत्तर दे के दोनों बातों का जाऊंगा। और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चलाता। और शफीकुर रहमान बर्क इनकी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है? हमें हमारी मस्जिद वापस दे दो। ये कैसी आस्था है सर्वोच्च न्यायालय में? अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। जो 3 लड़के थे आज वो अभियुक्त हैं, पार्टी ने हमारी निष्कासित किया। अगर कोई आरोपी है हम उसको अपने साथ नहीं बैठाएंगे, जैसे गायत्री प्रजापति को मंत्री बना दिया था इन्होंने। दूसरी बात, किसने गिरफ्तारी करी? पुलिस ने गिरफ्तारी करी। तीसरी बात, न्यायालय में मामला गया, न्यायालय ने फैसला सुनाया, उनकी बेल नहीं हुई। सरकार अपना काम कर रही है। और डंके की चोट पे कहता हूं, हमारी कोई बहन अगर उसकी अस्मिता के साथ कोई खेलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।
चाहे वो किसी संगठन का क्यों ना हो। और यही मजबूत संदेश जवाब दे दूं? भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं, जब अभी तीनों अभियुक्तों को पार्टी से निष्कासित किया, ना कि गोदी में बिठाया जैसे गायत्री प्रजापति को बिठाया। कितने बजे बुलडोजर पहुंच रहा है आप बता दें तो हम अपने रिपोर्टर्स को भेज लड़के देंगे हैं, कवर लड़कों से करने के गलती लिए। हो जाती है, क्या जवाब देंगे? कितने बजे बुलडोजर भेज रहे हैं आप बता दें तो हम अपने रिपोर्टर्स को भेज लड़के हैं, देंगे लड़कों coverage से के लिए। गलती हो जाती है। और गायत्री प्रजापति पे पूछिए, ये देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं, इसको जूम इन करिए, ये करारा तमाचा है। अरे सर वो आपका समाजवादी जूम इन करेंगे, पार्टी के हमने जितने टीवी पे नेता फुल उनके स्क्रीन कई बार मुंह दिखाया पर। है, फिर दिखा देंगे। बुलडोजर कितने बजे पहुंच रहा है ये बताएं। धन्यवाद। हाँ, दिखाना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर। सर बुलडोजर जवाब दे दूं? ये इस प्रश्न का उत्तर लीजिए। भूल गए सुनाई एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के सुनाई आदेश नहीं के दे बाद एफआईआर हुई थी, सुनाई नहीं दे और रहा। बबुआ अखिलेश एफआईआर नहीं कर रहे सुनाई थे। देना बंद हो गया। इस पे उत्तर अब सुनाई लीजिए, देना मुझसे बंद तो हो आपने गया। पूछा, विपक्ष मैंने के उत्तर नेता दिया होते आपको। तो सुनाई दे जाता। चलिए नहीं, लड़के हैं, लड़कों से पुलिस गलती कस्टडी हो में जाती नहीं है। लिया उन लोगों की हैं? आपने अब ये तक किसने पुलिस कहा था? कस्टडी में नहीं उनसे लिया बड़े नेता हो आपने। तुम। कौन से केस में होता है ऐसा? बुलडोजर अरे ये कब न्यायालय आया तय है? करता है। बुलडोजर याद है कि खैरियत नहीं से है? कुरान बुलडोजर की छोड़ो, स्पेलिंग भूल संविधान गए और क्या? कानून पढ़ो। बुलडोजर कानून पढ़ो। बुलडोजर की कौन तय स्पेलिंग भूल करता गए है कि क्या? पुलिस अरे वही तो कस्टडी पढ़ा में रहा हूं, जाएगा, आपको या कहा ना जुडिशियल कि आपके मेरे को कस्टडी में सवाल जाएगा, का जवाब न्यायालय तय दो। करता है। ये भी नहीं पता है। स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूटर ने उनका पुलिस कस्टडी क्यों नहीं मांगा? बीजेपी आईटी सेल के है ना, तो मुंह से अंजना बुलडोजर जी नहीं पुलिस निकल रहा, कस्टडी इतना क्यों डर नहीं गए। लिया? उनका वैसे इन्वेस्टिगेशन चिल्लाते क्यों नहीं हुआ? चिल्लाते कहाँ थे बुलडोजर 7 भेज दिन दिया तक? हमने, देखिए ये बुलडोजर बाबर वहां की भेज दिया। औलादे और हैं, इनको बुलडोजर पता बोलने चल से रहा डर है कि ये महाराणा बुलडोजर प्रताप की औलादों में करके, कितनी एक-एक ताकत है, शिवाजी की औलादों में कितनी ताकत है। विपक्ष का नेता होगा तो बुलडोजर एक-एक चिल्ला बाबर रहा है। की अच्छा, औलादों अच्छा, आपका चरित्र को पता चेहरा चल रहा है पूरा हिंदुत्व देश की देखा। हाँ, ताकत भदौरिया क्या है। जी, ये हाँ। चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। गायत्री प्रजापति वाली पार्टी बोले बड़ा अच्छा जी, मैं लगता है, बोलूं? जनता भी अरे आज आप ताली बजा रही देखा होगी हो, आपके लिए, सबका सफाई वही हाल अगर है घर के बाहर और वही से स्थिति देना है, दिखती है। बोले तो दीजिए ना।